कोई एक बात। तो ये चीजें एक अनुभवहीन व्यक्ति को भी समझ में आती साथी। आप कल का तैयार किया हुआ लीडर लाइए या साथी लाइए, उससे ये चीज पूछिए, वो भी कह देगा कि ये लीडर जो भी पैसे वापस दे रहा है, कोई इसने अपनी जेब में तो पैसे नहीं रखे, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कराया हुआ है, बेनिफिट इसको मिलेगा, तो ये लीडर इसको क्यों पैसे दे रहा है? क्या इसमें अक्ल नहीं है? क्या इसमें दिमाग नहीं है? वो भी इस चीज को कहते हैं। आज हम बेसिक नेटवर्क पर ही क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं? यही चीजें तो हम समझाना चाह रहे हैं साथियों आपको, ताकि कल से आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। पैसा कमाने में आप सब माहिर हैं, जितने पैनल पर मौजूद हैं ये तो है ही है, जितने लापता हैं वो भी माहिर हैं पैसा कमाने में। लगता क्या है? चार गलत वर्ड यूज करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, लालच हद से ज्यादा देना, बढ़ा चढ़ाकर कंपनी की बातों को बोलना, जबकि नियम क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं? 5P देखी जाती है दोस्तों। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का पे आउट, ये दो चीज भी अगर आप लोग देख लोगे ना 5P में से, तो कंपनी के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि ये कंपनी कितने दिन टिकेगी, कितने महीने सरवाइव कर पाएगी, कितने महीने वर्क करेगी। तो अब मेरे को बताइए, अगर 5P आपने सबने पूरी तरह से देख ली, तो आप कंपनी का पूरा लेखा जोखा नहीं समझ पाएंगे क्या? और इतना अनुभवहीन तो कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में नहीं, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग को भी इंडिया में आए हुए काफी समय हो गया, 96 से लेकर अभी तक 31 साल हो गए हैं सर। क्योंकि पैर तो 94 में पसार लिए, लेकिन अगर हम 96 से भी ऐड करते हैं तो भी 29 ईयर्स हो चुके हैं। तो क्या अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि कंपनियां इतनी हमारे बीच में आती हैं, इतनी कंपनियां मार्केट में आती हैं डेली, इतने ऐड हम लोग देखते हैं, इतने व्हाट्सएप पर मैसेज हम लोग देखते हैं, और कोई लीडर 10 साल का अनुभव वाला, कोई लीडर 20 साल के अनुभव वाला, कोई लीडर 5 साल का अनुभव बताता है, कोई 4 साल का अनुभव बताता है, कोई अपने आप को कंपनी का ओनर बताता है कि मैंने इतने साल का अनुभव है, मैं खुद कंपनी खोल रहा हूँ। बिल्कुल खोलते हैं वो, लेकिन हश्र क्या होता है? 20 साल के अनुभव वालों का, 10 साल के अनुभव वालों का, 5 साल के अनुभव वालों का, अपने आप को बड़े लीडर, करोड़पति लीडर कहने वाले लोगों का हश्र क्या होता है? कितने महीने सरवाइव कर पाते? दोस्तों, आसान नहीं होता कंपनी खोलना। खोलना चलो बच्चों का खेल में मानता हूँ, लेकिन उसको सरवाइव कितने दिन कर रहे हैं? आज क्यों हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, हर छठे महीने कंपनियां बंद हो रही, क्लोज हो रही? क्या रीजन है? कभी किसी लीडर ने ये जानने की कोशिश की, या कभी किसी मेरे साथी ने ये जानने की कोशिश की? क्योंकि आप सब बहुत अनुभव वाले हैं, बहुत महान हैं, बहुत गुणी हैं। हमको आपके बराबर अनुभव नहीं है साथियों, नॉलेज आपके बराबर नहीं है, लेकिन इतनी तो समझ है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और रही अनुभव की बात, अगर आज पिछले 2 साल से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं और आपको 20 साल का अनुभव है, तो हमको 22 साल का अनुभव है साथ। क्योंकि 2 साल हमको नेटवर्क करते हुए हो गए, 20 साल आपके। हाँ, 20 साल आपका अनुभव सीखा है हमने, आपको सुना है, आपके नॉलेज लिया है, हम लोगों ने भी आप लोगों से नॉलेज लिया है। तो क्या हमारा अनुभव आपसे 2 साल ज्यादा नहीं रहेगा?
बहुत से लीडर हमको बेवकूफ समझते हैं, अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझते। अगर हम उनकी चालाकियों से बच रहे हैं, तो क्या उनसे हमारा 2 साल का अनुभव ज्यादा नहीं होगा? बताइए। तो सेम कंडीशन आप लोगों के साथ है सर। अगर आज मैं यहाँ पर बोलने लगूं आप लोगों के बीच में कि मेरे को 25 साल का अनुभव है, और आपको 4 साल नेटवर्क करते हो गए, तो आपको तो 29 ईयर्स का अनुभव ऑलरेडी हो चुका है ना। हम कहते क्या है, हमेशा यही कहते हैं आप लोगों के बीच में कि अपने आप को लीडर बनाओ, अपने दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, अपने बुजुर्गों की सुनो, अपने परिवार के लोगों की सुनो। क्या रीजन है सर? क्या हमको लीडर बनना अच्छा नहीं लगता? क्या हमको आप लोगों को लीड करना अच्छा नहीं लगता? क्या हमको पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? या हमको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ही जरूरत है, कुछ गिने चुने लोगों को ही जरूरत है? ये विचारणीय योग्य बात। आज मेरे को सेशन नहीं लेना, लेकिन मजबूरी बस मेरे को आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं जूम पैनल की संख्या बल पर ध्यान दूं तो 48 या 50 या 52, और अभी 30 समथिंग है, 50 हुए हैं साथ, है ना? तो ये चीजें क्या हमको नहीं समझ में आती कि आज किसी ने इंतजार किया, और कल हाई रीच वापिस आ रहा है आपके साथ में, हमारे साथ में, पूरा अच्छे हिसाब से आ रहा है, अच्छी गतिविधि से आ रहा है, कुछ चेंजिंग के साथ आ रहा है, लीगलिटी में, कुछ कार्य करने की प्रणाली में कुछ शक्ति भी आ रही है। अभी तक जो लीडर्स ने झूठ बोल लिया, अब वो झूठ नहीं चलेगा। कंपनी ने नहीं कहा था कि आप गाड़ियां खरीद लो, कंपनी तो उस गाड़ी की किस्त भरेगी। लीडर्स ने समझाया था कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये परसेंटेज से पैसा मिल रहा है। बताइए, कंपनी ने कहाँ लिख कर दिया है? कंपनी ने कोई ब्रोशर दिया है आप लोगों को, या कहीं लिखित में कोई स्टाम्प दिया है, कोई पेपर दिया है? दिया हो तो कोई भी लीडर हैंड राइज करके बता बता सकता है मुझको। और वैसे तो मैं पूछने वाला हूँ अभी आप लोगों से, कुछ नए चेहरे, नए नाम मेरे को दिख रहे हैं, आज उनका परिचय भी मैं लूंगा। तो पैनल पर जितने भी मेरे साथी हैं सब जागे रहे, कोई सोया हुआ ना रहे, क्योंकि आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, आज आपका और मेरा परिचय। तो ये सब चीजें हैं सर। आज हम ट्रेनिंग में आने से डर रहे हैं, जूम पैनल पर आने से डर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, समय की बर्बादी कह रहे हैं, या समय की बर्बादी सोच रहे हैं। पर यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जो अनुभव मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रहा है, क्या आज तक कहीं मिला है? एक भी लीडर मेरे को हैंड राइज करके बता दे कि नहीं सर, ये ट्रेनिंग हमको पहले मिल चुकी है ऑलरेडी। तो मैं आपकी गुलाम, क्योंकि मुझको मालूम है साथियों, इस तरह की ट्रेनिंग्स आज तक किसी लीडर्स ने नहीं ली, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाना आता है, सिर्फ स्वार्थ आता है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। तो वो सही नॉलेज क्यों देंगे आप? सही नॉलेज वही व्यक्ति दे सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये व्यक्ति मुझसे आगे चला जाएगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई हमसे जितना आगे जाएगा हमको उतनी खुशी होगी, उतना हमको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये हमारा साथी है, हमसे भी इसका परिचय था, देखो आज इसको काम किए स्टार्ट किए कितने दिन हुए, इतने कम समय में इसने ये बुलंदियां हासिल की। हमको इससे कुछ सीखना चाहिए, ये खुशी मिलेगी। क्योंकि हमारे परिवार में वो संस्कार हमको नहीं मिले हैं कि कोई ने ये कहा हो कि ये आदमी तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम इसका फायदा कहीं भी मत करना। हमारे
पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया है कि ये व्यक्ति तुम्हारा बुरा कर रहा है, आप इसका बुरा मत करना, आप इसका अच्छा ही करना, इसका भला ही करना, ताकि कल ये आपसे आंखें मिलाने में भी 10 बार सोचे कि मैंने इस व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा किया है, और इस व्यक्ति को देखो, इसने इतने बुरा करने के बावजूद भी मेरा फायदा ही करा है। यहाँ इंसानों की जरूरत है साथियों, नेटवर्कर को की नहीं है। नेटवर्कर आप बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे, पहले अच्छे इंसान बन जाएंगे। स्वार्थ को निकाल दीजिए अपने मन से। अभी तक यही देखा है साथियों, हमने भी 2 साल में यही अनुभव किया था कि यहाँ कितने स्वार्थी लोग। क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ही ये कहता था कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, नेटवर्क मेरे लिए नहीं बना है। जबकि बिजनेस हो, जो प्रोफाइल हो, या कोई भी काम हो, नेटवर्क के बिना नहीं हो सकता है। मेरी जॉब प्रोफाइल भी सेल्स मार्केटिंग का था, वहां भी क्या था, नेटवर्क ही था ना साथियों। अकाउंट्स ओपनिंग का नेटवर्क, यही चीजें लगती थी सब। ट्रेनर बना तो वहां भी यही सब चीजें लगी। और सेल्स मार्केटिंग का बंदा होते हुए अगर एक संभाग का अधिकारी रहा हूं, तो मुझको ये भी मालूम है कि एक आदमी दिन में कितना झूठ बोल सकता है। तो यहाँ भी हमको हंसी आती है, और मुझको तो आती है सर। क्योंकि जब लोग हमको समझाते हैं कि सर ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये बहाने सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। थक गए हैं हम ये बहाने सुन सुनकर। क्योंकि हमको मालूम है हमारा अधिकारी फील्ड में गया है, क्या क्या झूठ बोल सकता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है साथियों। मैं धार में बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि मैं धार में नहीं हूँ, दिल्ली बैठा हूँ। ये मेरे अंदर गट्स है, आपके अंदर गट्स है। आदमी कहीं से भी झूठ बोल सकता है। आदमी कहाँ से पकड़ता है? लेडलाइन से पकड़ेगा ना। मोबाइल से तो झूठ बोल लेगा। लेकिन लेडलाइन अगर पटना से चल रहा है, तो पटना का ही लेडलाइन आएगा ना। तो मुझको क्या करना है? एक कॉन्फ्रेंस कॉल ही तो करना है उस लेडलाइन पर से, और उसके जरिए आपसे बात करना है, अपने आप को लेडलाइन पर सो बताना है। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत पुराने हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बहुत झूठे अधिकारियों के सामने ये प्रूफ करके बताया है कि तू इस समय यहाँ खड़ा है, झूठ मत बोल। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को झूठ बोलने से पहले, लोगों को बेवकूफ बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। हम क्यों सच्चाई से काम नहीं कर पा रहे। साथियों, अगर झूठ 10 दिन चलेगा ना, तो एक सच्चे इंसान की सच्चाई सालों साल चलेगी, सालों साल। आज अगर मैं 93 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद मेरा जो नेटवर्क खड़ा हुआ, कुछ जो प्रोफाइल से खड़ा हुआ, कुछ मेरे पर्सनल संबंधों से खड़ा हुआ, कुछ किसानी से खड़ा हुआ, कुछ बचपन से जो मैंने पापा के साथ में सीखा है, पापा के साथ रहा हूँ, उनसे जो मेरा परिचय हुआ है, मैंने उनको पढ़ा है, उनके इंसानियत को सीखा है, जिया है। तो वहां से भी तो मुझको कुछ अनुभव हुआ है ना। लोगों को पहचान हुई कि कौन इंसान कब सच बोल रहा है, कौन इंसान कब झूठ बोल। ठीक है, लोग बाग हमको बेवकूफ समझते हैं कि अरे कुलदीप सर तो पागल है, कुलदीप सर तो बेवकूफ इंसान है। तो आप कुलदीप को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं साथियों, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इतना तीखा कभी नहीं बोला आज तक, लेकिन आज बोलना पड़ा है मेरे को, आप लोगों की स्थिति को देखते हो, आप लोगों के स्वार्थों को देखते हो। और इसमें आप किसी दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। मुझको तो छोड़ो, आप अपने अपलाइन को बेवकूफ नहीं बना रहे हो।
अपने स्पॉन्सर को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, अपने कलीग्स को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। आप बेवकूफ बना रहे हो तो अपने आप को बेवकूफ बना, अपना नेटवर्क खत्म कर रहे हो। और आप सोच रहे हो कि आप 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति हो। नहीं साथियों, आप जीरो हो, जीरो। बुरा लगे तो लगे, क्योंकि जो इंसान दूसरे को बेवकूफ बनाने की ठान लेता है, सोच लेता है, और अपने मन से खुश होता है कि यार मैंने तो ये बेवकूफ बना दिया, तो वो बेवकूफ नहीं बना साथियों, उसने आपको बेवकूफ बनाया। वो आपसे बेवकूफ नहीं बना, उसको आपकी पूरी स्थिति मालूम है, पूरी सच्चाई मालूम है। तो बताइए आपने कहाँ बेवकूफ बनाया किसी। अगर हम आपको इन चीजों से बचाकर अच्छे उसूलों वाला एक इंसान बनाना चाह रहे हैं, एक कारपोरेट सिस्टम देना चाह रहे हैं, आप नेटवर्क में पैसा कैसे कमाया जाता है इंसानियत के साथ, ये चीजें देना चाह रहे हैं, तो हम बेवकूफ हैं क्या? आप पैसा कमाओगे क्या हमारी जेब में डाल दोगे? तो आज का संख्या बल हमको ये दर्शा रहा है, हमारे लीडर्स का समय पर ना आना ये हमको दर्शा रहा है। क्या यही पंक्चुअलिटी है आपकी? क्या यही सेल्स मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के गुर हैं? कि आपको सामने वाले ने अगर 9 बजे का टाइम दिया तो आप 9:15 बजे जाना वहां पर? साथियों, किसी ने 9:10 का टाइम दिया है तो आपका पहुंचना वहां 9 बजे का होता है। उसके बाद आप अपने 5 मिनट का समय कहीं भी व्यतीत करके काट कर आप 5 मिनट पहले जाके उसकी डोर बेल बजा सकते हैं कि सर, रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता था, कुछ परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट जल्दी ही घर से निकल। तो आपकी पूछ परख होगी। अगर आप 10 मिनट छोड़ो, 2 मिनट भी लेट जाएंगे तो आपके समय की पंक्चुअलिटी देखी जाएगी कि जब ये खुद अपने समय के प्रति इतना लापरवाह है तो मेरे को कैसे आगे ले जाएगा। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ना। आज नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर जाकर किसी के कॉल पर जा रहा है, पहले तो वो अपडेट बन जाएगा, पैंट कोट टाई, भले ही वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे, काला कोट पहन लिया, लाल शर्ट पहन ली, पीली टाई लगा ली, ब्राउन बेल्ट लगा लिया, सफेद मोजे पहन लिए, अलग कलर के जूते पहन लिए, तो कार्टून तो हम खुद बन गए ना। और हम बड़ी बात कर रहे हैं, तो बताइए हमारी पर्सनैलिटी से कैसे मैच खाएंगे? अभी तो लीडर्स को ड्रेसअप सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग मिली ही नहीं है सही तरह से कि क्या ड्रेसअप होना चाहिए, क्या फॉर्मल रहता है, क्या ऑफिशियल रहता है। अगर यहाँ से मैं पूछूं तो कोई एक लीडर, दो लीडर बता पाएंगे ड्रेसिंग सेंस को? हर लीडर नहीं बता पाएगा। क्या यही ट्रेनिंग मिली है? और कोई अगर आप लोगों को सही ट्रेनिंग दे रहा है इस समय में और दिलवाने की कोशिश कर रहा है, तो टॉपिक है हमारा मार्केटिंग, और हम कर रहे हैं क्या? अदर सब्जेक्ट। जैसे कि अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है नेटवर्क, नेटवर्किंग भी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क है। उसमें कोई मार्केटिंग हमने नहीं यूज किया कि मार्केटिंग। तो आज ये बताइए, अगर मेरे 10 परिचित लोग हैं तो मेरा नेटवर्क ये हुआ ना। कहाँ मार्केट आया उसमें, कहाँ पैसा आया उसमें, कहाँ मेरा स्वार्थ आया, कहाँ उनका स्वार्थ आया? तो ये नेटवर्क अलग हुआ ना साथियों। और आज ये स्थिति है कि सुबह के पैनल का संख्या बल हमको दिख रहा है, 8:30 के पैनल का संख्या बल हमको दिख रहा है, और ट्रेनर भी हमको दिख रहे हैं। आज हम कितनी बार जूम मीटिंग का सेशन ले चुके हैं, आप लोग भी ले चुके हैं। हमने सीधा टाइम बताया कि एक ट्रेनर को मिनिमम 30 मिनट का सेशन लेना चाहिए, कम से कम 30 मिनट, क्योंकि परिचय में समय जाता है साथियों।
एक दूसरे के संबोधन में समय जाता है। अगर हम 25 मिनट ट्रेनिंग का नहीं लेंगे तो हम क्या सिखाएंगे किसी हम हमेशा समझाते हैं कि स्पेशल स्पीच में कम से कम 4 मिनट का समय काफी होता है। शेयरिंग में 2 मिनट का समय। चलो, आपको कुछ और भी बात रखना तो हद हो गई 3 मिनट। क्लोजिंग पार्ट में मिनिमम 6 से 7 मिनट। आशीष वचन में सेम। यही हम समझाते हैं ना, यही आप लोगों ने समझाया है ना। लेकिन आज ये कंडीशन है कि 15 मिनट 18 मिनट में लीडर्स ट्रेनिंग खत्म कर देते। तो क्या बोलूं मैं उन लोगों को। आज दुख तो होता है ना साथियों। कोई व्यक्ति या कोई लीडर या कोई साथी हमारा पैनल पर आता है, आते ही उसके हैंडराइज होना चालू हो जाते हैं और गलती से उसको होस्ट बना दिया, गलती से उसको ट्रेनिंग दे दी, तो वो कितनी बड़ी मजाक कर रहा है। अरे भाई, जब तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग ही तैयार नहीं है तो आप क्यों यस कर रहे हो? मना कर दीजिए ना, सर मेरे पास आज कोई सेशन तैयार नहीं। साथियों, हमको टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ती, हमको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आज तक कभी किसी ट्रेनिंग का ए तक नहीं पढ़ा है कि आज हमको इस सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग लेना है तो हम उसकी तैयारी करें। नहीं, जिस स्थिति में बैठे हैं, आप आधा घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो, 2 घंटे बोलो, हम उतनी देर वो ट्रेनिंग ले लेंगे। और ऐसा नहीं है कि टाइम पास करेंगे आपका, आपको कुछ देकर जाएंगे, कुछ नॉलेज देंगे, कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे, कुछ अच्छा अनुभव शेयर करेंगे। बकवास नहीं करेंगे, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। तो जब आज दिन में 3 जूम सेशन चलते हैं, सुबह 6:55, 8:30 और रात के 9 बजे, अगर आपके पास कोई टॉपिक तैयार नहीं है तो आपसे पहले क्या सेशन लिया गया है, किस सब्जेक्ट पर लिया गया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट वाइज नहीं बोल सकते, तो उसमें से कुछ शब्दों को चुनकर उन शब्दों पर अगर आप बोलते हो तो बोलने को बहुत कुछ रहता है सर। एक एक शब्द एक एक पैराग्राफ बन जाता है। तो अगर आपने 6 शब्द भी उसमें से याद रख ली तो 6 पैराग्राफ हो गए आपके पास। और 6 शब्दों पर बोलने का मौका मिल गया आप। और 6 शब्दों से लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल गया। तो बताइए कैसे ट्रेनिंग 18 मिनट में खत्म हो सकती है? इसलिए मैं आज आया हूँ, क्योंकि जूम पैनल को लोगों ने मजाक बना दिया, हमारे लीडर्स ने मजाक बना दिया। और बनाएंगे वो, क्योंकि उनके कर्ता धर्ता, उनके गुरु होन, उनके सिखाने वाले, उनको समझाने वाले और पैनल का माहौल खराब करने वाले उनको यही सिखा रहे हैं। हमने आंखें बंद नहीं की हुई। हमको हर लीडर के बारे में पूरी जानकारी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, सेल्स आपको करना है, तो कभी अपनी परछाई पर भी भरोसा मत कर। तो ही आप जीवन में सक्सेस होगे, नहीं तो नहीं हो। कोई लीडर ये बात नहीं बोलेगा आप, पर कुलदीप सिन्हा ठोक कर बोलता है। जब मैं आपको ये बोल सकता हूं तो मैं किस पर भरोसा करता हूँ बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे भरोसे पात्र लोग नहीं। मेरे को ऐसे ऐसे छोटे भाई दिए हैं, छोटी बहनें दी हैं कि जिन पर मैं अपने से ज्यादा भरोसा करता हूँ आज। क्योंकि उन्होंने वो चीजें साबित की हैं, अपना समर्पण दिया है। आज नाम गिनाने जाऊं तो नाम भी गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नाम गिनाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच। तो ये सब चीजें हैं साथ। हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, तो हम नेटवर्क कैसे कर रहे हैं बताइए मेरे।
जबकि नेटवर्क होता क्या है, बचपन से हम और आप नेटवर्क करते आ रहे हैं। आंख खुलती है जब से, बोलना सीखते हैं तब से, बड़े होते हैं, नर्सरी में पढ़ने जाते हैं तब से, जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती हैं, हमारे गुरु बदलते जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने गुरुओं के बातों पर गौर करने लगते हैं। ये आज का माहौल है, ये आज का एजुकेशन। आज आप कोई भी परिवार उठा लो, कैसा भी वेल एजुकेटेड उठा लो, कैसा भी किसान वर्ग का परिवार उठा लो, कैसा भी मजदूर वर्ग का परिवार उठा लो, हर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। सर्विसमैन का परिवार उठा लो, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हर जगह माहौल अलग रहता है, हर जगह हर परिवार की शिक्षा अलग रहती है। तो क्या पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे ही आगे जाते हैं? मजदूर वर्ग का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आज आईएएस है, आईपीएस है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। तो क्या उनको अलग से ट्रीटमेंट मिला है, अलग से एजुकेशन मिला है? आज को एजुकेशन में हम हैं। आज जहाँ को एजुकेशन नहीं भी है, तो वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि कुलदीप को पढ़ाने का मौका अलग से मिलेगा, रामलखन पटेल जी को पढ़ाने का मौका अलग से मिलेगा, विश्वजीत सिंह जी को पढ़ाने का मौका अलग से मिलेगा। नहीं, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, सबको एक तरीके से समझाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर की कैचिंग पावर क्या है, हमारा नेटवर्क क्या है? अगर हमसे कुछ चीजें छूट रही हैं, होता है साथ, आज हर बच्चे में, हर स्टूडेंट में वो काबिलियत नहीं रहती है कि वो उस चीज को इतनी जल्दी कैच कर ले। कुछ चीजें अगर मिस भी हो रही हैं तो अपने साथ वाले सहपाठी से, अपने क्लासमेट से आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वहां से उससे पूछते हैं। तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क ही हुआ ना, बेसिक नेटवर्क। क्योंकि बताइए, आप अपने पढ़ाई में किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो क्या आपको पैसे मिल रहे हैं या आप पैसे देने पड़ रहे हैं? तो कहाँ से मैं मार्केटिंग जोड़ दूं इसके साथ? मैंने उस दिन सेशन लिया था, बोला था कि सिर्फ नॉर्मल नेटवर्क में इतने पॉइंट छिपे हुए हैं, इतने पॉइंट छिपे हुए हैं जो शायद पूरे मुझको भी नहीं मालूम। जबकि मैं एक ट्रेनर रहा हूँ, एक ट्रेनरों का ट्रेनर रहा हूँ। जब मैं ये चीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से शब्द मुझको भी नहीं मालूम, तो ट्रेनिंग लेना या एक ट्रेनर बनना आसान काम नहीं होता सर। अपने आप को खपाना पड़ता है किताबों में, अपने आप को खपाना पड़ता है जीवन में। क्योंकि जीवन से बड़ा अनुभव कोई नहीं देता, जीवन से बड़ा ट्रेनर कोई नहीं होता। जीवन पल पल हमको 24 घंटे, 12 घंटे सिखाता है सर। और 12 घंटे जो बचते हैं, उसमें भी 6 घंटे अगर हम सोने में व्यतीत कर रहे हैं, तो हम जब परिवार के साथ बैठते हैं, तो जो 6 घंटे का अनुभव में है, उसमें से अगर हम 3 घंटा भी परिवार से बात कर रहे हैं, 2 घंटे भी परिवार से बात कर रहे हैं, आधा घंटा भी परिवार से बात कर रहे हैं, तो वो हमको एक सबक देकर जाता है। हमारे बच्चे, जिनको कहने को हम पढ़ा रहे हैं, वो हमको गुरु ज्ञान दे जाते हैं। हमारे पेरेंट्स, वो हमको दिन रात गुरु ज्ञान। क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे पीछे रहे। उसकी यही इच्छा रहेगी कि ये चीज मैंने नहीं की, मैं मेरे बच्चों से जरूर कराऊं। मैंने ये शौक पूरा नहीं किया, कोई बात, मेरे बच्चों से जरूर कराऊं। तो ये क्या है? क्या लेन देन की प्रक्रिया है? क्या यहाँ नेटवर्क नहीं है? और कितने उदाहरण मैं बताऊं साथियों आप लोग। और यही हमारा काम है, जीवन, हमारे व्यवसाय में। आज अगर मैं नेटवर्क को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़कर आज दो शब्द आपसे बोलता हूं, तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अपने साथी को आगे बढ़ाने का, उसको अच्छे अच्छे पॉइंट सिखाने का, उससे कॉल कराने का, उसको कॉल क्लोज कैसे होता है ये सिखाने का।
तो ये चीजें तो हमको बेसिक नेटवर्क में ही मिल जाती है ना सीखने को। तो अब बताइए हमारे लिए कौन सा नेटवर्क महत्वपूर्ण है सीखना? क्या डायरेक्ट हम नेटवर्क मार्केटिंग पर ट्रेनिंग देना चालू कर दें आप लोगों को? तो क्या पकड़ में आएगा? जब नेटवर्क ही नहीं सीखोगे कि नेटवर्क होता क्या है, तो मैं आपसे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करूंगा, प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, तो क्या पल्ले पड़ेगा आप? आधा अधूरा ज्ञान। हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे हमारे बीच में एक लीडर आते थे, मैं नाम बताता हूँ उनका, विश्वजीत रॉय। मेज पर रजिस्टर ही रजिस्टर लेकर बैठते थे, वीडियो में ही आते थे हमसे। और उनका फंडा ही चालू होता था लिस्टिंग, कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ और रजिस्टर भरो। लेकिन कभी उन्होंने ये बताया कि लिस्ट बनाने से लिस्ट में काम कैसे करना है? आज तक की जितने भी उन्होंने ट्रेनिंग सेशन लिए हैं, एक भी सेशन में उन्होंने ये बात रखी हो तो बता दो मेरे को। इंजीनियर व्यक्ति। तो ये सब चीजें सोचने लायक, और हम यहीं से सीखते हैं साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों से सीखता हूँ। मेरे अंदर कोई नॉलेज, मैं जीरो मानता हूँ अपने आप, क्योंकि जीरो मानूंगा, खाली होकर आप लोगों के बीच में आऊंगा, तो ही तो मैं आप लोगों से सीख पाऊंगा। अगर मैं खुद अपने घमंड में, खुद अपने अहम में अकड़ कर बैठा रहूंगा, अरे ये सब चीजें तो मुझको आती है, आज हमारे नागसर ने सिखाया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, ये सब में मुझको आता है, तो बताइए मैं क्या सीख पाऊंगा? जीरो। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को एक अज्ञानी बच्चे की तरह वहां पर मौजूद होकर अपने आप को प्रस्तुत करूंगा, तो ही तो मैं आपकी बातों को गौर से सुनूंगा, उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करूंगा। अगर मैं पेन डायरी लेकर नहीं भी बैठा हूं, तो मेरे मेमोरी में उस बातों को बैठा लूंगा, और जब कंफर्ट जोन में रहूंगा तो उनको लिखूंगा, तो वो चीजें मेरे को डबल रिपीट होंगी। तो हुआ ना नेटवर्क, कि नागसर की कही हुई बात मैंने नोट की, नागसर से सीखा, तो ये नेट, मेरा नागसर का एक नेटवर्क तैयार हुआ ना। आज होस्टिंग में रामलखन पटेल जी, आज रामलखन पटेल सर कैसे इनवाइट कर रहे हैं, कैसे वो बुला रहे हैं लोगों को, कैसे संबोधित कर रहे हैं। अगर मैं इस चीजों से सीखना चाहूंगा कि भाई कल मेरे को होस्टिंग करना है, तो मैं यहाँ से पूछ, ये चीज सीखूं कि आज पटेल सर ने होस्टिंग की थी, कल श्रद्धा श्रुति मैम ने होस्टिंग की थी, तो इन लोगों ने कैसे इनवाइट किया था? तो ये भी एक नेटवर्क हुआ, बिना सिखाए सीखना। अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ आप लोगों की, कहने को मैं ट्रेनर बना हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को ट्रेनर नहीं बोला हूँ आप लोगों को। यही बोलता हूँ कि आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों के बीच में परोस देता हूँ। तो बताइए कहाँ नेटवर्क नहीं? साथियों, सीखने के लिए पूरा जीवन कम है। हम जिस दिन से आंखें खोलते हैं और जिस दिन आंखें बंद करते हैं, सिर्फ सीखते ही सीखते हैं, सीखते ही सीखते हैं, सीखते ही सीखते हैं। और जीवन हमको वो चीजें सिखा देता है जो शायद मैंने अभी पिछले एक एक से 1.5 महीने में अनुभव की, जब मेरे खुद के ऊपर भी, तो कुछ नए सबक मैंने सीखे जो मुझको भी याद नहीं, जो मुझको भी नहीं मालूम, कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, आज का काम आज ही खत्म करो और अभी खत्म करो, ताकि हम आगे 4 काम और अच्छे कर पाए, 4 अच्छे ज्ञान और दे पाए, ताकि हमारे साथी वो अनुभव भी लें जो उनको कहीं से ना मिल रहा। तो बताइए साथियों, ये चीजें क्या बकवास हैं? ये ट्रेनिंग्स क्या बकवास हैं? या हम लोग आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो आप लोगों की उपस्थिति इतनी कम होती जा रही है? अभी हाईरीच कमबैक कर रहा है, और अब भूल जाओ साथियों कि बेवकूफ बना लोगे।
कितने भी बड़े लीडर हैं, कितना भी उन्होंने बेवकूफ बनाया है, सब परिपक्व कर दिए उन्होंने बेवकूफ बना बना कि हाईरीच आने में तो अभी समय है, इतने आप ये कर लो। क्या किए? ये जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो और कौन व्यक्ति रिकॉर्डिंग की कोशिश कर रहा है? यहाँ सिर्फ अर्निंग ईगल को ही अथॉरिटी है, और अदर किसी भी साथी को अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी रिकॉर्ड करेगा इसको। साथियों, हमारे पास ट्रेनर की कमी नहीं है। आज हम सबको मौका देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है कि ये हमारा अर्निंग ईगल का सदस्य है, हमारा कोर मेंबर है। हम सबको बराबर चांस देते हैं। लेकिन उसका प्रतिफल हमको क्या मिले, ये हमको समझ में आ गया है। तो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ूंगा, नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं निवेदन करूंगा। सीखना आपको है, कमाना आपको है। आप जितना सीखोगे उतना कमाओगे। तो आपकी इच्छा हो सीखने की तो बिल्कुल जूम सेशन अटेंड करें। और वाकई आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा अनुभव वाले हैं, तो आपको मुबारक हो सके। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे ग्रेट ग्रेट अनुज, हमारे छोटे भाई रामलखन पटेल सर को मैं इनवाइट कर चाहूंगा कि सर आप आए। और एक मिनट सर, मैं जरा लिस्ट देख लूं क्योंकि लिस्ट मैंने देखी नहीं है अभी। हमारे बीच में पटेल सर विशाल परेरा सर हैं, बड़ौदा गुजरात से। 7 स्टार लिखा हुआ है नाम के आगे। मैं को होस्ट बना रहा हूँ आज का। स्पेशल स्पीच पार्ट विशाल सर को दीजिए, उसके बाद मैं लिस्ट भेजता हूँ। थैंक यू। आज के सेशन में आपने सुना है डियर फ्रेंड, क्योंकि ये जो सेशन जो रखा गया है, हम लोग 15-16 महीना से जो सीखा है, जो उस समय लोगों के बीच में जो उमंग थे, विचार थे, आज की उमंग, आज के विचार कुछ अलग चल रहा है। पहले लोग सीखने के लिए आते थे, समझने के लिए आते थे, जानने के लिए आते थे। लेकिन आज के लोग बहुत होशियार होते जा रहे हैं, क्योंकि आज के लोग सीखे हुए हैं, उस्ताजों के उस्ताज हैं। तो हम लोग केवल एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए जिनको भूख है वो जरूर आएंगे, और जिसका पेट भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए कल की हमारी कोर मेंबर की जो सेशन होगा वो काफ़ी तगड़ा होगा, आर पार की होगा। सीधी बात है। जिम्मेदारी लेना है तो अच्छे से जिम्मेदारी करो, नहीं तो जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सारे जहां खाली है। आप वहां जाके अपना अस्तित्व बना सकते हैं। तो आज की सेशन बहुत ही लाजवाब रहा है। और चलिए मैं स्पेशल स्पीच की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में 7 स्टार स्टार विशाल सर बने हुए हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ अगर आप कंफर्ट जोन में हैं।
तो प्लीज वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर राज कुमार लखन सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बड़े पैनल पे मेरे को बोलने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ आज का आपका होस्टिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त लाजवाब रहा सर। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे बीच में जो कि आज के हमारे ट्रेनर थे, वाकई में बोलते हैं ना कि हर एक घर के अंदर एक बुजुर्ग इंसान का होना बहुत जरूरी है, एक वडील इंसान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। और उनके माध्यम से बोलते हैं ना कि हमारे घर पे अगर कोई बुरा छाया अगर आने वाला होता है ना, तो वो बुरा छाया हमारे घर पे नहीं आता है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे वडील का, हमारे गार्जियन का साया होता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे कुलदीप सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आज ट्रेनिंग का पार्ट दिया। और बोलते हैं ना कि उपे उपे तैरने से क्या है, उपे उपे तैरने से क्या है, अंदर डूब के देखो तो आपको पता चलेगा कि उसमें हीरे मोती कैसे निकलते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इस तरह का आज का ट्रेनिंग सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त। माई सेल्फ विशाल परिवार फ्रॉम गुजरात वडोदरा से। और मैं यहाँ पे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आया किसके माध्यम से, मिस्टर राहुल नेरकर सर जी के माध्यम से, जिनकी माध्यम से मेरे को अपनी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का चेंज हुआ। और नेटवर्किंग के अंदर सफल मैं उन्हीं के माध्यम से हो पाया। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि हमारा मार्गदर्शन बताना बहुत जरूरी होता है। जो कि मार्गदर्शन, जो डायरेक्शन मेरे को दिया था मिस्टर राहुल नेरकर सर ने, उनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया। साथ ही साथ में मैं इस बिजनेस में आया, लेकिन हाँ, कुछ कर गुजर जाने का एक जज्बा था, जो कि मैं कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहा था। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस्टर राजीव रंजन सर, साथ ही साथ में मिस्टर निर्मल निराला सर, विनोद मिश्रा सर, रोशन मीना सर, ऐसे काफी सारे दिग्गज लीडर्स हमारे साथ में इस बिजनेस में आए। और बिजनेस में आए तो ठीक, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी शेयर करने से बहुत ही बड़ा उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हुआ। और आज की तारीख में भी वो प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मिस्टर राजीव रंजन सर ने 2 लाख का टीम का कारवा खड़ा कर दिया था। जी हाँ डियर फ्रेंड्स। और उनके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार गया, और कितने लोगों को एक नाम और एक पहचान बनाने का मौका मिला। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज फिर से, आज हमको फिर से वैसा नाम और पहचान, और साथ में एक सम्मान का मुंगट हमको मिलने के लिए जा रहा है। और उसका पूरा पूरा जो श्रेय जाता है मिस्टर कुलदीप कुमार सर को। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुलदीप सर आज इतना संघर्ष किए, इतना हम लोगों को एक डोरी के अंदर बांध के रखे, और हम लोगों को पल पल हमको मार्गदर्शन दिया। और उन्हीं के माध्यम से आज हमारे एक आशा का जो दीपक है वो आज जल रहा है। और वो आशे को दीपक के अंदर आज उसको रोशनी से भरने जा रहे हैं मिस्टर कुलदीप सर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप और हम सबकी एक, जो हमारा जो दीपक का जो तेल कम होते जा रहा था, वो तेल उन्होंने डालने का काम किया है। और आज हम सबको एक खुशी का उन्होंने एक मौका दिया है, खुशी का हमको समाचार दिया है कि आज हम लोग वापस से फिर से हमारा नाम और दाम हम कमा सकते हैं। और यहाँ से हमारा परिवार, हमारे समाज का एक बड़ा नाम कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं लोग हमें बुरा बताते थे या बुरा बोलते थे कि आपका नेटवर्किंग ये बदनाम क्यों होता है, ये आपका हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की जैसे कि कंपनी की वजह से होता है। लेकिन आज उनकी बोलती पे बहुत बड़ा चुप्पी हो लगने वाली है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, लेकिन बोलते हैं ना कि जो अच्छा फल होता है ना, उसको मिलने में समय लगता है। ठीक इस तरह से हमारा प्री मार्ट, हमारा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि समय लगा है, लेकिन सच में बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा, बहुत ही हमारे लिए जिंदगी के लिए मायने रखेगा। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने काफी लोगों को रोजगार दिया, और जितना फास्ट उसने बूम किया है, उसके बावजूद भी कितनी सारी कंपनी आ गई, लेकिन जो हाई रिच ने जो नाम और दाम कमाया था, लोगों ने अपना पहचान बनाया था, वो किसी और कंपनी में ऐसा दम नहीं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, तो मैं बस यही बोलूंगा, आप सब लोग हमारे साथ में बने रहिए, और हम सब मिलके एक सुई के धागे की तरह निकलेंगे ना, तो 100% सफलता हमारा तय है। और ये उगता हुआ सूरज अब ये निकल रहा है,
ये सूरज अब उगता हुआ की ओर निकल रहा है। अगर आप इसको पकड़ लोगे और यहाँ पे शुभ समय पे उठ के अगर आप अपना काम करना शुरू कर दोगे ना, तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी के अंदर इतनी जबरदस्त रोशनी भरने वाली है, जो कि जो कि काफी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओगे आप। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मेरी वाणी में कुछ भी त्रुटि या कुछ भी कमी रह गई होगी तो मेरे को छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। इसी के साथ प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर राम लखन सर। आइए सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और इतने जबरदस्त शेयरिंग के साथ में आपने आज की स्पेशल स्पीच रखी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहें और इस गुरुकुल में अपने अनुभव को शेयर करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आगे सेशन की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में शेयरिंग के लिए अ, श्री अर्जुन कुमार सर बने हुए हैं। तो प्लीज वेलकम सर, आएँ और अपने अनुभव रखें सर। अर्जुन कुमार पटना से, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज इस संध्या के बेला में जो मुझे सरिंग के लिए राम लखन पटेल सर जो बोले हैं कि 2 शब्द रखे हैं, इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी हाइरिचियन परिवार इस जूम पैनल पर कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए लगातार लगातार आ रहे हैं, नारी शक्ति और पुरुष शक्ति, इन सभी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और इस जूम पैनल को जो लगातार लगातार टफ सिचुएशन में भी सींच रहे हैं, कुलदीप पे बड़े भैया जी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और इससे हाईरिच जैसे फाउंडर केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को मैं चरण बंदन अभिनंदन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो आज इस विषम परिस्थिति में, मैं जानता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि वह अभी भी कस्टडी में है और ज्यादा दिन वो दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड। वह बहुत कम ही समय में आने वाले हैं हम लोग के बीच में। तो इनको भी दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। और जितने भी कोर मेंबर्स एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो हैं, सभी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। आज जो कुलदीप सर जो बोले हैं, आंख पर से जो धुंधला माड़ी जमा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वो सही माय डियर फ्रेंड्स मैं कहता हूं वो हट गया है माय डियर फ्रेंड्स। हकीकत में मैं एक बात बताता हूं कि जो नेटवर्किंग के बारे में बताए हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहना है। आंख पर से जो पर्दा लगा हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, वह निकल चुका है। और जो अभी शेयरिंग पार्ट में जो आए स्पीच, स्पेशल स्पीच में, वह भी बहुत पारदर्शिता से बात को रखे हैं। तो मैं इनको भी दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत में कुछ पाना चाहता है, नेटवर्कर वह होता है माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत बयां करता है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्किंग और नेटवर्कर एक एसोसिएशन के माध्यम से, एक संगठन में आकर करके जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो पाने से पहले अपने
लाइफ लाइन के पैकेट में पैसा पहुंचाने का माध्यम बन जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो वो दिन नहीं दूर है माय डियर फ्रेंड्स कि आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। पहले दूसरों के पैकेट में पैसा पहुंचाने का माध्यम बने। लेकिन मैं क्या बोलूं, यहाँ पर बोलने का बहुत है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर प्रलोभन, जैसे ही नेटवर्किंग में लीडर के साथ प्रलोभन आ गया, वो इसका टीम बनेगा लेकिन धराशायी होकर के वह जीरो पर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आज जो कुलदीप सर जो बोले सही बात वह बोले हैं, दुख लगा होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन दुख को इग्नोर करें और कुछ पाएं। इस ट्रेनिंग में आते हैं तो भरपाई के लिए नहीं, खाना पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। लगातार लगातार जो आ रहे हैं, आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत से पॉइंट बताए हैं सर कि कंपनी का फाउंडर कभी ऐसा नहीं कहा था कि इतना पैसा लगाओ, इतना तुमको आएगा, दुगना आएगा, तिगना आएगा, 67 महीना में आएगा, 75 महीना, ऐसी बात नहीं था। हकीकत बात सर ने बोले हैं। लेकिन अपना पैकेट को भरने के लिए, अपना जिंदगी की चाहत को पूरा करने के लिए फील्ड में जाकर करके झूठ बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नहीं चलेगा। अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया माय डियर फ्रेंड्स। जिसके पास नॉलेज होगा वह अच्छी ढंग से नेटवर्किंग को डील करेगा माय डियर फ्रेंड्स, अन्यथा पैसा कमाएगा लेकिन आउट हो जाएगा माय डियर। हकीकत मैं बोलता हूं। तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा नाम अर्जुन कुमार, बिलोंग फ्रॉम पटना बिहार का एक जहानाबाद जिला से मैं बिलोंग करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी मैं बोला उसमें यदि गलत होगा कुछ माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे माफ कर देंगे। थैंक्स बैक टू होस्ट राम लखन पटेल सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और लाजवाब शेयरिंग रखे। तो चलिए, मैं भी देर ना करते हुए अगले क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे जबरदस्त लीडर मध्य प्रदेश से आरपी भास्कर सर। प्लीज वेलकम सर, आए क्लोजिंग के लिए अपना पार्ट निभाएं। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम सर जी, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग का पार्ट हमारे ग्रेट गुरु रामलखन पटेल सर होस्टिंग करते हुए, बहुत ही जबरदस्त। और साथियों, ट्रेनिंग का पार्ट आज हमारे गुरुदेव कुलदीप सर के द्वारा, वाकई में ये रियल बातें हैं जो आज सर के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं कि यदि हम गुरुकुल में, हम जितने भी इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारा वहाँ पर नाम पहुँचा है, फाउंडर, को फाउंडर, स्टेट कोर मेंबर, कई प्रकार से हमारा नाम वहाँ पर पहुँच गया है और हमने वो परिश्रम किया है, पहुँच गया है। लेकिन वाकई में ये चीज़ें जो अभी सर के द्वारा बताई गई कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो कौन ध्यान रखेगा? हम सबको रखना पड़ेगा और समय से हमें देखना पड़ेगा, हमें समय से रहना पड़ेगा। ये बातें बिल्कुल सही है। और सर के द्वारा अभी जो ट्रेनिंग का एक एक बाड़ी जो था, बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब साथियों ट्रेनिंग के माध्यम से या परिवार में हमारे जब भी सत्यता को रखा जाता है, वो हमें कड़वी लगती है और उस कड़वी बातों को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो अपनी लाइफ को या अपने परिवार में हम पीछे हट जाते हैं। सो मैं तो साथियों वाकई में इन बातों को मनन करता हूँ, मनन कर रहा हूँ। हम सबको करना चाहिए कि यदि हमें वाकई में कुछ बड़ा काम करना है, हमारी सोच ईमानदारी से है, तो
सर के द्वारा जो आज बाड़ी रखी गई है, जो बातें बताई गई हैं कि हम यहाँ पर अपना टाइम से अपना दायित्व निभाएं, और यदि वाकई में आ रहे हैं से आए, यदि हम 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं, या अपने आप में कोई ऐसा ईगो आ रहा है हमें कि हम बहुत बड़े यहाँ पर लीडर हैं, या हम काफी यहाँ पर जान चुके हैं, तो ये हमारे अंदर वाकई में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट यदि हमें नहीं मिलेंगे तो क्या होता है कि जब हमारी ये गुरुकुल में या परिवार में कहीं पर भी छोटी छोटी गलती होती है, उनको नजरअंदाज करते हैं हम, और वो नजरअंदाज करते जाते हैं, वो इतना बड़ा रूप बन जाता है कि उसको फिर संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो हमारे गुरुदेव के द्वारा जो बातें रखी गई, ये वाकई में जरूरी है। और गुरुजी, ऐसे ही आप इन बातों को रखते रहेंगे तो वो सच्चाई हमें मिलती रहेगी कि हमारी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल हो रही है, गलती हो रही है, उसको हमें संभालना बहुत जरूरी है। इन बातों को यदि हमारे फाउंडर और हम सभी यदि नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो आगे चल के बहुत बड़ा रूप बन जाएगा, और धीमे धीमे हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। और जो अभी हमारा परिस्थिति को हमारा संभाला, एक चीज और साथियों भी बोलना चाहूंगा, हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमारे कुलदीप सर ने एक बात रखी है, वो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रियल बात है। क्या अच्छा लगा साथियों कि सर ने बोला अभी कि ओ, कोई हमसे पैसे मंगा रहा है, हम उनको पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम टेंशन में हैं, तो इससे बेटर है कि वो जो ट्रेनिंग का पार्ट हम ला रहे हैं, वो ट्रेनिंग इसी पर यदि हमारी आएगी, हम लोग उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, और इसी पर हम ट्रेनिंग रखेंगे कि हमें किसी का पैसा देना नहीं है। हम उनको बताएंगे कि ये कंपनी के पास आपका पैसा गया है, और जब आपका मिलेगा तो सबका मिलेगा, और आपका जितना भी है पूरा पूरा का पूरा पैसा मिलेगा आपका। तो मेरे पास तो है नहीं, वो तो कंपनी का है। इस तरीके से ये ट्रेनिंग पे यदि हम इस बातों को रखेंगे, तो जो आज प्रॉब्लम आ रही, मेरे साथ भी आ रही है सर, सबके साथ भी आती होगी, आ रही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जिनने पैसा लगाया उनको ये नेटवर्क का ज्ञान नहीं होता है, और हम उनका पैसा लगवा देते हैं, तो उनका वाकई में सोच वही रहता है कि जब अच्छा पैसा आ रहा है तो बहुत बेटर है, और पैसा आना बंद हो गया ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो उस पे वो बहुत बड़ा रूप लेकर के और अच्छा बुरा बुरा बोल करके अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई बंदे हमारे पास भी, आपके पास भी हैं, कई लोगों के पास रहते हैं, और उनको उस चीज का ज्ञान नहीं रहता है। तो वाकई में मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हम वो पार्ट लेकर के आए कि घर परिवार में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, घर परिवार के लोग भी नहीं उसको समझ पाते, तो एक बार सर के द्वारा एक पारिवारिक ट्रेनिंग रखा गया था, उससे बहुत कुछ रिलाइफ किया था और बहुत अच्छा मिला था। ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग अभी आना चाहिए। कुछ गुरुजन हम सभी सोच करके ट्रेनिंग को लेकर के आए कि जो मार्केट में हमसे कुछ इस तरीके के लोग बिहेवियर करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। इन्हीं बातों को बहुत अच्छा लगा, और सर ऐसे ही आते रहे आप। बाकी में मार्गदर्शन आपका हमें सोचनीय है, और इस पर आचार और विचार हम करते हुए, और मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूं, क्योंकि समय का भी तकाजा रखना पड़ता है। मैं शेयरिंग पार्ट में आया और 2 शब्द रखने का मुझे मौका दिया, मैं इसका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बस एक बार मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम आते हैं, केडी प्रतापन सर और सीना मैम, और इस मंच को संभाली हुई एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे कुलदीप सर, सभी माता शक्ति पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गति प्रदान करें आगे। वेलकम है सर राम लखन पटेल सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर। थैंक यू, जबरदस्त क्लोजिंग। और आइए चलते हैं आशीष वचन की ओर। तो हमारे बीच में जबरदस्त और स्वर के धनी हमारे बीच में विराजमान है मोहम्मद डॉक्टर हसन सर। प्लीज वेलकम सर, आए और आशीष वचन रखें सर, क्योंकि आपकी लाजवाब वाणी से गुरुकुल हमेशा आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो प्लीज वेलकम सर, आए डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, प्लीज वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आपका अनम्यूट दिया हूँ, आप अब माइक ओपन कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, जय जय हरीश।
परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए हमारी संस्था हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मिसेज प्रतापन मैडम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा ये संगठन अर्निंग ईगल इंडिया, उसके फाउंडर मिस्टर कुलदीप सर, उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे सभी फाउंडर कोर मेंबर्स, सभी पूरा हाई रिच परिवार, हमारा गुरुकुल, सबको मैं आज नमन करते हुए, आज जो हमारा पैनल होगा बहुत शानदार। आज हमें अपने गुरुदेव के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये पैनल आज किस रूप में हमारे लिए आवश्यक है और हम इसको किस रूप में ले रहे हैं, और भी तमाम बिंदुओं पर आज हमें सर के द्वारा बड़ी बेबाकी से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दोस्तों, हारिज तो कम बैक कर रहा है, अब हम इसको किस रूप में ले रहे हैं, किसको किस चीज का घमंड है, किसका अपना। और आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि सर ने उसको बड़ी ही बेबाकी से हम सबके सामने रखा है। बस ध्यान हमें रखना है कि हम आज अपने सिस्टम के लिए बाकी गंभीर है कि नहीं है, या आज तक हम इसकी जरूरत को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आज नॉर्थ इंडिया के अंदर में हमारे इस गुरुकुल ने आज बहुत से लोगों को संभाला है। आज जो हमारा दिन में 3 टाइम का जो पैनल है, यहाँ से हमारे लोगों को अपडेट मिलता है। आज कितने ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं अपने आप को अलग अलग 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार और आगे भी जो हो सकता है, क्योंकि मैंने उस समय तक इतने ही स्टार देखे थे लोगों के बीच में। और आज वो कोई भी स्टार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी कंपनियां अभी तक प्रोजेक्ट उनके बदल चुके हैं, और आज उनकी टीम में जो लोग हैं उनकी जो पैसे की समस्याएं हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उनको सही अपडेट देने वाला कोई नहीं है। हाँ, जरूरत लगा तो हम जिस नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए उसके लिए जरूर अपने उन लोगों को फिर से तलाशा गया, उनको फिर से बड़े बड़े सपने दिखाए गए। पर यहाँ आज जब हारिज में लोगों ने अपने मेहनत, खून पसीने का और जो भी मोटिवेशन रहा है, हमारे सर ने भी जिक्र किया। और एक बहुत बड़ा एक सिस्टम चला था गाड़ियों के नाम पर, और उसका ईएमआई हारिज के जो हमें शेयर प्रॉफिट होता था वीकली, उससे बनाकर एक सिस्टम बनाया लोगों ने। कई लोगों को गाड़ियां खड़ी करवा दी अपना कमीशन निकालने के लिए, जबकि कंपनी का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं था। और जब ऐसे अलग से कंपनी का जो भी प्लान होता है उसके अतिरिक्त, जबकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उससे जो शेयर प्रॉफिट होता है कंपनी उसको अपने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका ये सिस्टम था। उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को लेके आए, और फिर लोगों का पैसा वहाँ पे आया तो लोगों को प्रॉब्लम होगा कल के दिन, तो फिर आपस में बहुत सारी बातें आई। तो आज वो सब कोई उन लोगों का साथ देने वाला नहीं है। ऐसे समय में हमारा जो संगठन है आज 15-16 महीने से लगातार
पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में जितना जो भी किसी भी टीम का किसी भी डाउन में कोई भी साथी रहा हो, सबके लिए हम कहते हैं कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमारे लोग हैं उनको इस लिंक के माध्यम से इस मीटिंग में कनेक्ट कराएं, चाहे वो किसी भी टीम के साथी रहे हों हमारे, क्योंकि हारिश तो सबका था, हम सब हारिशियन हैं, ट्रू हारिशियन हैं। तो हम यहाँ इस संगठन के माध्यम से उन सब लोगों तक वो सही ठीक अपडेट पहुंचाने का काम कर पाए, और उसके साथ में जो मोरल सपोर्ट हमें हो सकता है वो लोगों को मिला। आप सोच कर देखिए, अगर हमारा ये कंटिन्यू मीटिंग ना होता, आज लोगों को खारिज के बारे में कोई जानकारी ना होता, आज भी लोग, जबकि आप सबको मालूम है हमारा केस किस स्थिति में है, आज हाई हमारे केस को लेकर जो लास्ट फाइनल स्टेज में है, अगर ये हमारा गुरुकुल ना होता तो कौन जानकारी देने वाला होता, कितने लोगों की आशाएं और विश्वास को हम खत्म करते। आज भी हमारे लोग हारिज के प्रति इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमारा हारिज आएगा। और आज भी हमारे लोगों में कहीं जो निराशा है, उसको हमारे संगठन ने, हमारे इस गुरुकुल ने, जो हमें जूम पर यहाँ तीनों टाइम में लोगों के द्वारा, हमारे लीडरों के द्वारा, हमारे मातृ शक्ति के द्वारा जो हमें ट्रेनिंग मिलती, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कि आज हमारा ये संगठन हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम इसकी उपयोगिता समझे और हम उसका साथ दें, क्योंकि विपरीत समय में हमारे अपने भी किनारा कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत समझिए कि नहीं, आपको का साथ की जरूरत हमें है। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपके लोगों को इससे सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि सबसे आज हमें संगठन की विशेष जरूरत है। और संगठन को अगर हम समझेंगे तो कल के दिन हमारी फिर से जो स्थिति है वो सुधरेगी और हम सब लोग कामयाब होंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है सर, तो मैं अपनी बात कहीं पर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार लेफ्ट हो जा रहा हूँ। सो थैंक यू सर, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप आज का शानदार होस्टिंग किए हमारे गुरुकुल का। आज शानदार ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें मिला, और हमारे विशाल परेवा सर, आरपी भास्कर सर, और हमारे राजीव सर का, वो सॉरी अर्जुन सर, जो हमारे बिहार से हैं, उनका हमें शानदार आज पार्टिसिपेशन इस मीटिंग के अंदर मिला। तो सब लोगों का बहुत शानदार, बस मैं अपेक्षा करूंगा इसी तरीके से हमारे सभी साथी अपने हारिज के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए यहाँ पर बने और सीखें। हमें अलग अलग विषय में आज जो ट्रेनिंग मिल रही है वो आज तक कहीं नहीं मिली। इसके लिए मैं अपने गुरुकुल को धन्यवाद करता हूँ, और आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। मैं अपनी बात कहीं पर रोकता हूँ। सभी को नमस्कार, जय जय हरीज। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त आपका आशीष वचन। और हमेशा आप जब भी आते हैं सर, आपका वाणी, आपका विचार हम लोगों को प्रेरणा दे जाते हैं। और समय भी हो चुका है, तो पुनः मैं आशा और अपील करूंगा कि कल की 6:55 में हम लोग सब लोग एक साथ आए, सुने, सीखें, विचार करें। इसी आशा और अपील के साथ में आज की सेशन को एंड अप की ओर ले जाते हैं। और आप सबका रात्रि शुभ हो। और
तो मैं बड़े भैया से निवेदन करूंगा कि सर सबको जो है ऑलमोस्ट का ऑप्शन दें और जय हरीज के नारा के साथ में आज की सेशन को एंड अप की ओर ले जाएं। जय हरि जय जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि हरि जय हरि